बाबा रामदेव मंदिर में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन। घेनोई कस्बे के बाबा रामदेव मंदिर में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में कुल 40 छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि शिक्षाविद SC/ST महासंघ प्रदेश सचिव नरसा राम गोरा व अध्यक्ष विकास अधिकारी CR मीना ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के छाया चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर CR मीना विकास अधिकारी किशनगढ़ रेनवाल ने प्रतिभावान छात्र छात्राओं को जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर सही दिशा में मेहनत करने हेतु प्रेरित किया। इस अवसर ब्रह्म प्रकाश बुनकर, कमल कुमार बुनकर, विष्णु कुमार बुनकर, नंचू राम पडिहार, सुरेश कुमार बुनकर, दुलीचंद बुनकर, भगवान सहाय बुनकर, देवेंद्र दत्त, बिहारी नारोलिया आदि ग्रामवासी उपस्थित रहे। कर रहे हैं, हर साल करते हैं आप, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इससे हमारी आने वाली पीढ़ी को एक नई दिशा मिलती है। जो बच्चे मेहनत करते हैं उनकी मेहनत को हम आज के दिन रिकॉग्नाइज करते हैं। और ख़ास बात यह है कि इसमें काफ़ी बुद्धिजीवी लोगों को आप बुलाते हैं। मैं तो फील्ड में काम करने के हैसियत से कई बार देखते रहते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन इस तरह के प्रोग्रामों में आने का मौका बहुत कम मिलता है, जिसमें स्कूल के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए। और उनके द्वारा मुझे अच्छा लगा कि 90 से एबव मार्क्स लेने वाले बच्चे, जो एक सामान्य इनकम ग्रुप जिसको बोलते हैं कि एक श्रमिक के बच्चा 90 से ज़्यादा मार्क्स ला रहा है और स्कूल के अंदर अपनी अच्छी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, आप आगे भी इस तरह से अच्छे काम करें। जिन्हें 10वीं पास करी है वो आगे अच्छे साइंस के सब्जेक्ट्स लें या कला के सब्जेक्ट्स लें और उसके अंदर प्रतिभा अभी से अपना एक लक्ष्य बनाएं। जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य होना चाहिए। एक लक्ष्य बनाएं आप, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे प्रशासनिक अधिकारी बनना है, RS बनना है, IAS बनना है, मुझे उद्योगपति बनना है, या मुझे सामाजिक कार्य में रुचि लेनी है। तो ये बहुत अच्छा काम है। और गिनोई के अंदर मैं आता रहता हूँ, गिनोई में मेरी पढ़ाई हुई है। मैं अक्सर, ज़्यादातर लोग तो जानते हैं, अब छोटे बच्चों से भी मुलाकात होने लगी। नरसा राम जी, अक्सर हम लोग यहाँ आते हैं, ये पास में ही मित्र वाले सुरेश के पास बैठते हैं, तो वहाँ भी ये सब लोग मिलते रहते हैं। और अभी आने वाले समय में हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर एक लाइब्रेरी बनाएं, ई-लाइब्रेरी। कंप्यूटर के साथ में काम करना। एक ब्रह्म प्रकाश और हम ये युवा लोग बैठ के कई बार हम चर्चा करते रहते हैं कि पंचायत के द्वारा कुछ ज़मीन के लिए हम डिमांड करें और पंचायत आबादी में कोई ज़मीन उपलब्ध करवाए, वहाँ पर बाबा साहब का नाम से कोई लाइब्रेरी बने अच्छी, इसमें ई-लाइब्रेरी, क्योंकि आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, और वहाँ पर बाबा साहब का स्टेचू भी हो और बाबा साहब के जो तमाम विचार थे उनका प्रचार प्रसार। आज सुबह ही पढ़ रहा था कि 2 साल और कुछ समय संविधान को तैयार करने में लगे, तो उसमें बाबा साहब का एक वक्तव्य था कि वैसे तो बहुत जल्दी समय में मैं किताब लिख सकता था और कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता था, लेकिन भारतीय परिवेश में पूरा इतिहास को पढ़ना पड़ा, यहाँ की सामाजिक व्यवस्था के बारे में जानकारी करनी पड़ी, विदेशों के जो अच्छे अच्छे संविधान थे उनका अध्ययन करना पड़ा, और हमारे कंटेम्प्रेरी भारतीय व्यवस्था के अंदर वो कैसे लागू हो, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ा। जब इतना विद्वान आदमी चीज़ों के बारे में समझना, हमने गिनोई को देख लो आप, गिनोई में तो 17 जातियों के लोग हैं, 17 और समुदाय के लोग हैं। सबसे बेस्ट आदमी, सबसे अच्छा आदमी, सबसे अच्छा इंसान होता है कि सब लोगों के साथ में समन्वय स्थापित करके और वो काम कर रहा है समाज के अंदर। यहाँ पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरे समाजों के लोगों को भी इन्वॉल्व करें और सभी लोग सौहार्दपूर्ण और एक सुचितापूर्ण माहौल में रहे, और उससे हर आदमी अपनी प्रोग्रेस करे। गांव के अंदर भी कई बार बातचीत चलती है, तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर जो शेड्यूल कास्ट की बस्ती है, यहाँ पर लोग रहते हैं, उनका विकास के अंदर भागीदार बनना चाहिए, उनको इन्वॉल्व करना चाहिए, और वो खुद अपने आप की प्रोग्रेस करें। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जब हम खुद करेंगे तब लोग